हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हम सब जानते ही हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि ह्यूमन जो मानव जाति है इसकी 4000 टाइप्स हैं या स्पीशीज़ हैं जो यूनिवर्सल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। और ये सारे तरह के जो भी मानव हैं ये मनुष्य हैं, तरह तरह के भौतिक मटीरियल नेचर जो है उसके प्रभाव से, उसके गुणों से अफेक्ट हो रहे होते हैं। कास्टलेस सोसाइटी या क्लासलेस सोसाइटी एक मोमेंट है जो कि श्रील प्रभुपाद ने एज अ सोल्यूशन हमें इसका परिचय दिया जब वो सब प्रिंसिपल्स वगैरह 1950s में मोटो और प्रिंसिपल्स वो सेट कर रहे थे कि किस तरह से अधिक से अधिक कल्याण हो सके पूरी ह्यूमैनिटी का ग्लोबल लेवल पर, नॉट ऑन नेशनल लेवल, कम्युनिटी और सोसाइटी लेवल। तो उस वक्त संकीर्तना, डीटी वर्शिप, इनिशिएशन मूवमेंट के साथ वर्ण आश्रमा के ऊपर भी जो है उसके बारे में भी एम्फेसाइज किया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि वो बताते हैं बेसिकली कि जी बहुत कंडेम किया जाता है अगर कोई शूद्र है, इवन वो वैष्णवा भी है और वो भगवान की भक्ति में लीन है, अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है जो भक्ति के नियम है, तो उसमें तब भी वो बच नहीं पाता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अज्ञानता के कारण उसको ये बातें सुनाते हैं कि अच्छा जी तुम्हारे तो कर्म जो है वो बहुत ही बुरे थे, सिंफुल थे, पाप कर्म किए होंगे तभी तुमने जो है वो एक शूद्र परिवार के अंदर जो है वो जन्म लिया है। इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। ऑब्वियसली इसमें ऐसा नहीं है कि हम जो एक कोर्ट का जो जज है या एक लेबरर है तो हम दोनों को एक साथ एक ही लेवल पर समझें कि जी अच्छा दोनों का एक ही लेवल है, दोनों भक्ति कर रहे हैं तो दोनों एक समानता से जो है वो हम देखेंगे उनको। ईश्वर ने, कृष्णा ने भगवत गीता में भी वर्ण आश्रम धर्म का बार बार जिक्र किया है और बार बार बताया है कि हर मनुष्य को अपने जो कर्म है, जो गुण है अनुसार ऑपरेट करना चाहिए। अपनी जो भी स्थिति है, जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम के अंदर है, वर्ण का मतलब ये कि वो ब्राह्मण कुल से है तो टीचिंग वगैरह उसका काम है, अगर क्षत्रिय से है तो प्रोटेक्शन है, और जो अगर वैश्य है तो बिजनेस वगैरह की साइड पे है, और अगर शूद्र है तो सर्विस साइड पर है। सो ये बेसिकली जो है वो वर्ण का जिक्र है जिसमें ये भी बहुत एम्फसाइज किया गया कि जो ब्राह्मण्स होते हैं दे शुड बी एजुकेशनिस्ट एंड दे शुड रूल the world in the sense कि they should guide actually, and they should guide kings हैं या जो पूरी हुकूमत चलाने वाले जो नेताजी हैं उन सब की गाइडेंस, लोगों की गाइडेंस, वो सब जो है वो प्रॉपर जो वैदिक सिविलाइजेशन शिक्षाएं हैं उसके अनुसार की जाए। और क्षत्रिय का बहुत ऑब्वियसली एक बड़ा रोल होता है, जैसे कि कहा कि प्रोटेक्शन वगैरह में। तो भगवद गीता में भी हम एज अ एसेंस लें इस बात का तो हे अर्जुन, जो तेरे कार्य हैं, जो तेरा धर्म है, तुझे वो करना ही है, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ मैसेज वी गेट आउट ऑफ वर्ल्ड क्लास बुक, रेवोल्यूशनरी बुक श्रीमद् भगवद गीता। परंतु इसमें जो बहुत सारे गैप्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे हम देखें तो हम भक्ति की तरफ तो बहुत आगे प्रोग्रेस देख रहे हैं कि संकीर्तना है और इससे प्योरिफिकेशन मेथड की तरफ लोग जा ज़रूर रहे हैं, पर कर्मों को शुद्ध करना और अपने पूरी एग्जिस्टेंस से हायर लेवल तक उसको प्योर करना, भगवान से सस्टेनेबल वे में कनेक्ट करना, ये अब भी मुश्किल हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं वो ऑब्स्टेकल फील करते हैं और इसमें ऑब्वियसली हमें गुरु शास्त्र साधु का जो है वो उपदेश, उनके जो उपदेश हैं, उनके जो संदेश हैं उसका पालन करना चाहिए।
और जो एक वर्ण आश्रम सस्टेनेबल सोसाइटी की डेवलपमेंट है वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। ये एक वो सोसाइटी होती है दैवीय वर्ण आश्रम के कनेक्शन में जहाँ पर हम सब कोऑपरेट करके अपने अपने फ़र्ज़ को, अपने अपने जो रोल्स हैं उसको निभाकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे जगत में पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी को प्रिवेल कर सकते हैं। क्योंकि हर शख्स अपने अपने जो भी डोमेन है उसमें काम करेगा तो ऑब्वियसली उस कर्म की जो है वो प्योरिफिकेशन होगी। वो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं शास्त्र अनुसार उसके हिसाब से अपने जीवन को श्री कृष्ण की शरण में, उसके सरेंडर में कनेक्ट कर पाएगा प्रॉपरली। So this was a message about casteless या classless society। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जी जैसे कि मैंने कहा कि हम सब एक ही लेवल पर आ जाएंगे या नहीं। हम सबके अपने अपने डिफरेंट गुण हैं, हम सबके अपने अपने डिफरेंट कर्तव्य हैं। तो उस पर रह के जब हम मज़ीद काम करेंगे तो हम सब कृष्ण के नित्य दास जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो भगवत धर्म है कि हम भक्ति से अपने आप को कृष्ण नित्य दास के स्वरूप में जान पाते हैं। पर जो हमारा कर्म है वो तो ज़रूरी है कि कृष्ण से कनेक्ट हो, और उसके लिए वर्ण आश्रम धर्म बेसिक मैंडेटरी प्रिंसिपल है। इट्स अ मोटो जो कि हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें स्त्री का क्या धर्म है, इसमें पुरुष का क्या धर्म है, ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका क्या जो है वो प्रिंसिपल है। 25 साल की उम्र तक क्या करना चाहिए बच्चों को, माँ बाप को क्या सिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद की जो उम्र है ब्रह्मचर्य के बाद जो है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा एक साधन है जिसके थ्रू हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं, बहुत प्योर कर सकते हैं अपनी जीवन निर्वाह को, सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए जिस भी आश्रम में है, जिस भी वर्ण के अंदर है। उसके बाद वानप्रस्थ है और डेफिनेटली उसके बाद संन्यास आश्रम है। सो ये सारी डिविजन्स जो हैं वो इट्स नॉट अ मैनली डिवीजन, ये श्री कृष्णा ने डिविजन्स दी हैं। पर हमें जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि इन डिविजन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल है, और श्री कृष्ण से कैसे हम इसको कनेक्ट करके दैवीय वर्ण आश्रम धर्म को इम्प्लीमेंट करें और जीवन को सफल कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ण आश्रम। थैंक्स वेरी वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा।